हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है मेरा 8 तारीख का, 8 फरवरी का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि आज हम लोग इनवाइट कर रहे हैं न्यू वाली भाभी को, मीन्स गौरव वाली भाभी को। आप लोग जानते हो बुआ मेरी लोकल है, तो हम लोग आज इनवाइट किए हुए हैं डिनर पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अभी सुबह का टाइम था, ही 12-1 बजे हुए। तो कस्टर्ड मैंने सोचा बना के रख देती हूँ। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ही मैं फ्रूट्स डाल रही हूँ इसमें। शाम को फिर मैंने फ्रूट्स डाल कर रखा था फ्रिज में। ये ग्रेप्स हो गए, एप्पल डाल दिया है छील के काट के, एंड अनार डाल दूँगी, केले डाल दूँगी। तो ये 4 चीज़ डाल दूँगी मैं इसमें। और कस्टर्ड की रेसिपी तो कई बार मैंने शेयर की है अपने चैनल पर। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मीठा खीर तो बहुत होती है, हर जगह ही खीर होती है, इसलिए मैंने खीर नहीं बना के कस्टर्ड बना लिया। तो ये मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। अभी तो मैंने बाहर ही रखा था, अब मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। कस्टर्ड जो है थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो जब वो आएंगे बुआ फूफा जी लोग, तो फिर मैं पहले ही निकाल के रख दूँगी 1 घंटे पहले जाके, ताकि ज़्यादा ठंडा नहीं रहे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को जो फ्राई कर लिया है। प्याज और गाजर और मटर को मैं छौंक लगा दूँगी। तो गाजर और मटर को मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, बाकी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर मैं चाय भी बना रही थी पापा के लिए। तो साथ साथ सारे काम होते जा रहे हैं हम लोग, मतलब रात का है खाना। तो इसलिए फिर मैं 6 बजे से लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो 2 घंटे में पूरा खाना बनकर रेडी हो गया था। तो मैंने सब्ज़ी फ्राई कर ली है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो वो मतलब वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया है, रेसिपी पूरी नहीं ली है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ साथ में पनीर की कोफ्ते वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये ग्रेवी भी इसकी बन गई है, और कोफ्ते को भी मैंने फ्राई करके रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं सोच रही थी कि कोफ्ते इसमें डाल कर नहीं रखूँगी, वरना वो फूट जाते हैं। फिर मैंने सोचा यार अगर नहीं रखेंगे डालकर तो फिर वो कड़े रहेंगे, इसलिए फिर मैंने 4-6 डाल दिए थे। फिर मैं जब सर्व करूँगी तब दे दूँगी। तो ये ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है लास्ट में, एंड बस इसे अच्छे से मतलब बॉईल तो हो गई है अच्छे से। इसके बाद फिर मैंने इसे एक हॉट पॉट पर निकाल दिया था। तो इसमें मैंने ये डाल दिए हैं, जो मैंने पहले सोचा कि कोफ्ते नहीं डालूंगी, फिर मैंने डाल दिए थे तो ताकि वो अंदर तक एब्जॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर वो टाइट रहते तुरंत के सर्व करने में, इसलिए। तो ये सब्ज़ी भी रेडी हो गई है मेरी। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे तो मैं रोज़ वाला सूट पहनी थी, लेकिन आज किसी को आना है इसलिए मैं यही सूट पहन ली हूँ। तो कौन आ रहा है ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आप लोग को बता देती हूँ। जो मेरी बुआ है, बुआ के बेटे की शादी हुई थी अभी, तो वो वाली भाभी को, नई वाली भाभी को बुलाया है आज हम लोग ने खाना इनवाइट किया खाने पे। तो बस आ ही रहे होंगे, 8:30 बज गए हैं। डिनर के लिए बुलाया है, क्योंकि सुबह फूफा जी का कोर्ट रहता है, तो सुबह हो नहीं पाता लंच के टाइम पे, इसलिए रात में हम लोग डिनर में बुलाया है। तो आज है तारीख 8 फरवरी है। तो बस आने को ही है। मैं भी थोड़ा सा मेकअप की हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। काजल मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए काजल नहीं लगाई। काजल बिना आँख कैसी लगती है, और काजल लगाओ तो पूरा आँख में भी काला होता है, पूरे फेस काला होता है। तो चलिए मैं चल रही हूँ बाहर। खाना भी बन गया है मेरा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है मैंने। अभी मैं सोच रही हूँ नान बनाने के लिए, नान की मतलब प्रिपरेशन कर दी है मैंने। स्टफिंग वाली नान बना रही हूँ, और पनीर कोफ्ता बनाया है, एंड मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई है, कस्टर्ड बनाया है, फ्रूट कस्टर्ड, दाल हो गई। और जब भी प्लेट लगेगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी भाभी आने को है, बुआ फूफा जी, गौरव और भाभी। तो चलिए चलते हैं बाहर। है कस्टर्ड, इसमें हो गया है क्या बोलते, नान का डो मैंने रेडी करके रखा है। इस पर नान बनाऊँगी, इसके लिए मैंने चीज़, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और क्या बोलते हैं मिर्च डाली है। तो इन सबको मैं स्टफिंग करूँगी, नान बनाऊँगी। सो गाइज़ यहाँ पर देखो ये भाभी आ गई हैं, मैं इनको बाहर लेने ही गई थी। बुआ सब लोग आ गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने रूम में लेकर आ गई थी, यहीं पर ही एक सा कर दी थी। तो यहीं पर ही बैठी हुई हैं सब लोग, यहीं पर बैठेंगे थोड़ी देर, इसके बाद फिर आराम से खाना खाएंगे। अभी तो टाइम 8:30 पौने 9 हो रहे थे, तो आराम से खाएंगे थोड़ी देर, यहाँ पर गप्पे सप्पे मार लेते हैं हम लोग। सो गाइज़ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर टाइम हो गया था, भूख भी लग रही थी सबको। मैंने पूछा फूफा जी लोग से सबसे, तो उन्होंने बोला लगा दो। तो यहाँ पर जेंट्स सब लोग ने खा लिया है, बुआ और मम्मी को बैठा दिया था।
फिर इसके बाद मैं और भाभी लास्ट में खाए थे। उसके बाद फिर खाना हो गया था तो भाभी आई थी किचन में, तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो ली हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। ये गाइस खाना सबका हो गया है, मैं किचन में लग गई ना तो मुझे याद ही नहीं था वीडियो लेने का। अभी मैं नई वाली भाभी को रूम में, मतलब सब लोग बैठ के देख रहे हैं मेरी शादी का एल्बम। तो चलिए चलते हैं रूम में और आप लोग को भी दिखाते हैं। अभी देखो किचन भी फैला हुआ है, अभी बाद में कर लूँगी मैं क्लीन। तो ये सौंफ सुपारी का डिब्बा लगाए रखा था सबके लिए, मैं लगा कर रखी थी। तो इसमें मीठी वाली जो सौंफ है उसको थोड़ी सी फिर मैंने लिया और अब मैं जा रही हूँ रूम में। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। वैसे तो मेरा वेडिंग का एल्बम आप लोग ने देखा है, बट भाभी नहीं देखी थी तो मैंने बोला चलो उनको दिखा देते हैं। ये संगीत का है, अच्छा लग रहा था। ये सास बहू दोनों देख रही हैं। क्या देख रहे हो आप लोग? किसका एल्बम देख रहे हो? तुम्हारी शादी का। कैसी लग रही है फोटो आपको? एकदम बढ़िया। मोटी दिख रही, थोड़ी मोटी। नहीं, पहले पतली थी, शादी के बाद और फट गई हूँ मैं। ये प्री वेडिंग, ये भी बहुत अच्छी लग रही है आपकी फोटो। अब वापस कंटिन्यू यही सारे ड्रेसेस चालू कर दी। नहीं फिर गाइस टाइम हो गया था अब बुआ के घर वापस जाने का, क्योंकि 11:30 ही बज गई थी। मतलब तो फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई ना भाभी, तो यहाँ पर मम्मी टीका कर रही हैं भाभी का। गौरव का होगा, भाभी का होगा। हम लोग के यहाँ पर जैसे मतलब जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद निमंत्रण होता है, तो फिर अब लोकल हूँ मैं तो वो तो बनता ही है। तो सब जगह ही होता होगा। मतलब टीका लगाने के बाद ओली तो डाली जाती है, तो ओली में भी वही चावल वगैरह सब की ओली डाली जाती है, तो बस वही है। और फर्स्ट टाइम आई थी तो मतलब हम लोग को भी देना ही था कुछ कुछ, तो फिर हम लोग क्या ब्लैंकेट सेट दिए। मतलब पूरा जो पिलो कवर और उसमें साथ में ब्लैंकेट रहता है और चादर रहती है, बेडशीट रहती है, तो उसका सेट दिया मैंने। और ये ड्राई फ्रूट्स है, मतलब ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। तो यहाँ पर बुला लिया है गौरव को भी, भाभी का तो हो गया है, तो अब देते हैं गौरव को। और अभी आप लोग को दिखेगा भी जो मैं दे रही हूँ ब्लैंकेट का सेट, क्योंकि साड़ी और सूट वगैरह तो मतलब हर जगह ही मिलता है। मेरा ये था कि ब्लैंकेट का ये जो सेट देंगे यूज़ वाला है। अब क्या गौरव जॉब करता है तो जाएगा ही हैदराबाद, तो इन लोगों को वहाँ पर काम भी आएगा, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि ये ब्लैंकेट का सेट सही रहेगा। ले आते हैं हम तो अंकी के यहाँ से ले आते हैं। देखो देखो कैसे हंस रही मोटी अम्मा, हाँ मुँह फाड़ फाड़ के। हाँ ये भी है, क्या ये कहा है? हाँ अपने टाइप का सामान दे रही है। ये हुई बात, ये भाभी सही से दिखा रही है। हाँ सब ने आ जाओ, सब बुआ आ जाओ, सबको आ जाओ, फोटो निकलवा लो भैया। हाँ। इधर आ जाता, ये रख दो साइड में। हाँ उसको लेके नहीं खिंचवाओ। यहाँ पर ये भाभी हैं जो इनको दे रही थी लिफाफा, क्योंकि अब हमारे घर में फर्स्ट टाइम आई हैं, तो होता है मतलब हमारे मम्मी पापा को भी दिया, मतलब पहली बार आई क्योंकि, तो सबको दिया। फिर ये ले नहीं रहते तो वो ज़बरदस्ती दे रही थी, देखिए पॉकेट में रख दिया। तो बस ज़बरदस्ती में वो ले ही नहीं रहते। बस अब निकलेंगे और देखो पैर भी क्या उससे पड़ी है नई वाली भाभी। तो बस अब चलिए, बुआ लोग का टाइम हो रहा है निकलने की, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो सो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं पहुँच गई हूँ चंदिया, तो अभी आप लोग को मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग चंदिया वाले, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।